दोस्तों, क्या आपके बच्चों को खारिश, फोड़े, फिंसियाँ बार बार बन जाती हैं और आप अदवायात ले लेकर थक चुके हैं? आपके बच्चों को आराम नहीं आता या आराम आने के बाद स्किन पर फिर एलर्जी, फोड़े, फिंसियों का मसला बन जाता है? तो आज से परेशान होना छोड़ दें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हर किस्म की एलर्जी, स्किन पर खारिश, फोड़े, फिंसियों के मुकम्मल आराम के लिए एक ज़बरदस्त फार्मूले के मुतल्लिक़ बताऊँगा। आज की वीडियो में हम ऑगमेंटन और ज़ायरटेक सिरप का रिव्यू करेंगे। ऑगमेंटन और ज़ायरटेक सिरप को खारिश, फोड़े, फिंसियों के अलावा किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपको इन सिरप की प्राइस, कंपोजिशन, फ़ायदे नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल और कौन से लोग इन सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन सब मालूमात से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहले ज़ायरटेक सिरप की बात कर लेते हैं। तो ब्रांड नेम इसका ज़ायरटेक सिरप है। 60 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप की कंपोजिशन सिट्रीजीन है। ओरल सोल्यूशन है, यानी मुंह के ज़रिए इस सिरप को पिलाया जाता है। GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा इस सिरप को तैयार करता है। इस सिरप की प्राइस की बात कर ले तो 77 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाता है। दोस्तों, ज़ायरटेक सिरप के यूजेस, बेनिफिट्स की बात कर लें तो ज़ायरटेक सिरप को हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आँखों से बिला वजह पानी बहने की सूरत में भी इस सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आँखों में जलन और ख़ारिश को दूर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एलर्जी जिसमें बिला वजह छींकें आती हों तो इस सूरत में भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। स्किन पर ख़ारिश, मच्छर या मक्खी के काटने से होने वाली ख़ारिश के इलाज में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ऑगमेंटन सिरप का रिव्यू करते हैं। ब्रांड नेम इसका ऑगमेंटन सिरप है। GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा इस सिरप को भी तैयार करता है। ये 156.25 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होता है। इसकी कंपोजिशन कोअमोक्सिक्लेव होता है, यानी ये सिर्फ 125 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 31.25 मिलीग्राम क्लेवुलैनिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। ऑगमेंटन सिरप 2 दवाओं के मुरक्कबात से बना होता है। 90 मिलीलीटर ये सस्पेंशन होता है, पाउडर फॉर्म में दस्तयाब होता है। इसको बनाने का तरीके के मुतल्लिक़ बाद में बात करेंगे। ये सिरप आपको 219 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ऑगमेंटन सिरप का ताल्लुक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन से है। ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में किया जाता है, यानी जिल्द पर फोड़े, फिंसियाँ, नरम बाफ्तों की इन्फेक्शन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया जाता है, यानी ऊपरी और निचली सांस की नाली में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन की सूरत में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी पेशाब की नाली में, मसाने में इन्फेक्शन या तौलीदी अज़ा पर फोड़े, फिंसियों की सूरत में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल एयर, नोज़ और थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कान, नाक और गले की इन्फेक्शंस, बच्चों में छाती में रेशा, नमूनिया, हर किस्म के बुखार उतारने वाली अदवायात के साथ भी ऑगमेंटन सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो गुनूदगी का मसला बन सकता है, मतली का मसला बन सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकते हैं, डायरिया का मसला भी बन सकता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट 100 में से किसी एक आदमी को ही होते हैं। ज़्यादातर ये सेफ़ मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। दोस्तों, इन सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें, कौन से लोग ये सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी की सूरत में या दूध पिलाने वाली माएँ इस सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करें। गुर्दे और जिगर के मरीज़ और हाइपर सेंसिटिव लोग इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो इन सिरप को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑगमेंटन सिरप आपको पाउडर फॉर्म में दस्तयाब होता है। इसे आपने घर पे खुद तैयार करना होता है। इस सिरप को तैयार करने का सही तरीका यह है कि आपने पानी लेकर उसे अच्छे तरीके से उबाल कर ठंडा कर लेना है और ऑगमेंटन की शीशी पर मौजूद ये तीर का निशान होता है,
इस निशान तक आपने पानी को डालना है और उसे अच्छे तरीके से हिलाकर मिक्स कर लेना है। और इसे जब आपने खोलना है तो हथेली से नीचे की तरफ दबा के लेफ्ट साइड को खोलेंगे तो ये सिरप खुलेगा, वरना ये सिरप आपसे नहीं खुलेगा। दोस्तों, इन सिरप को इस्तेमाल करने के लिए आपने 2 से 6 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच दिन में 2 बार पिलवाना है, जबकि 6 से 12 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा, जबकि बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाए जाते हैं। आप अपनी बीमारी की कंडीशन के मुताबिक अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।